आपकी वसादत से मैं करगिल के अवाम का शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिस तरह उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके कांग्रेस को जो मैंडेट दिया और जो भारी हार का सामना बीजेपी को करगिल में उठानी पड़ी, उसके लिए एक एक करगिल के जो हमारे भाई बहन हैं वो शुक्रिया के हकदार हैं। आज ये साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर को उसका बाइफरकेशन करना, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करना, जितना ये हमें कश्मीर में बुरा लगा, जितना आज हम कहें कि जम्मू को भी ये पसंद नहीं आई बात, इतनी ही ये बात जो है करगिल के लोगों को खटकती है। अब बीजेपी वाले आपको शायद ये कहने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जी मुसलमान अक्सरियत है इसलिए नतीजा इस तरह रहा। तो पहले तो मैं उनसे पूछूंगा, क्या फिर लद्दाख का बंटवारा सिर्फ मजहबी बुनियाद पे हुआ? क्या सिर्फ मजहब देख के हुआ? और अगर इस सारे चीज़ को आप मजहब के तराजू में तोल रहे हो तो फिर आप शायद भूल रहे हो कि लद्दाख खित्ता भी मुसलमान अक्सरियत है। बेशक वहाँ बौद्धों की आबादी जो है कम नहीं है, लेकिन अक्सरियत लद्दाख में जो है मुसलमानों की है। और इस इलेक्शन में बौद्ध वोट जो है वो बीजेपी को नहीं गया। अगर गया होता तो नतीजे शायद अलग होते। इस इलाके से हमारा भी एक बुद्धिस्ट काउंसलर जीत के आया है पदम से। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजहब के बुनियाद पे वोट हासिल किए। हकीकत ये है कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में कम और 5 अगस्त 2019 के बारे में ज़्यादा था। और करगिल के लोगों ने अपने वोट से साबित किया कि वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। रही बात हमारे इलेक्शन की, इस नतीजे के बाद तो शायद ये कहा जा सकता है कि हमारे इलेक्शन हमसे और ज़्यादा दूर चले गए। अभी तक तो हमें ये उम्मीद दी जा रही थी कि असेंबली के इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब 370 को लेके बात चल रही थी तो वहाँ पे हुकूमत के तरफ से ये कहा गया था कि पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों की तैयारी की जा रही है। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद जो रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, उनके मुताबिक लगता है कि अब ना पंचायत इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है, ना बल्दियाती इलेक्शन करने की इनको हिम्मत है। शायद इनका बस चलता तो ये यहाँ पे ये पार्लियामेंट का इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन इनकी मजबूरी बन गई है। मुझे बीजेपी से इसका ज़्यादा गिला है नहीं। सियासी पार्टी हैं, हर चीज़ में अपना फ़ायदा और नुकसान देखेंगे। अगर मुझे गिला किसी से है तो वो इलेक्शन कमीशन से है। आज भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में सवाल किया गया अभी सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका जवाब ये था कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बारे में फ़ैसला तमाम हालात को देख के लिया जाएगा, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, व्हाट आर द फैक्टर्स? क्योंकि हमें जो लगता है देयर इज ओनली वन फैक्टर, दैट इज फियर फैक्टर। वो बीजेपी को जो फियर फैक्टर है, अगर इस फियर फैक्टर के अलावा और कोई फैक्टर है तो हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहेंगे। अभी तक तो पूरी दुनिया को यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। यहाँ करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पता नहीं कितने कितने नंबर यहाँ दिए जा रहे हैं। अगर ये सब सच है
तो फिर हमें बताइए ना क्या फैक्टर है। गवर्नर साहब को 80 का नंबर है, उससे बड़ा शौक है। हाँ, 80 लाख टूरिस्ट, 80% आबादी, 80,000 करोड़, व्हाट वर द अदर 80 people not paying tax. हाँ, 80% आबादी टैक्स नहीं भरती, 80 लाख लोगों ने यहाँ यात्रा की, 1980s का फिल्म का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू 80% ऑफ JNK यूथ। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के स्टेटमेंट हैं। JNK टू गेट 80,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, जापान टू फंड 80% ऑफ इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग जॉब्स टू 80% ऑफ JNK's यूथ। गवर्नर साहब को 80 के अलावा कोई नंबर नजर नहीं आता। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली बार कोई सर्वे करें तो 80 के अलावा कोई नंबर उसमें से ढूंढ के निकाले, तो शायद उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगी। क्या आपके हालात 2014 के फ्लड्स के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं? उस वक्त तो फ्लड्स के बाद आप बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कर रहे थे। मुझे याद है मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी, मैंने कहा मुझे कुर्सी पे बैठने का इतना खास शौक है नहीं, आप गवर्नर रूल ही रखिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन को डिले करिए ताकि लोग पानी से बाहर आएं, अपने मकान दोबारा बनाएं, अपने बिजनेसेस दोबारा कायम करें। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट डिले इलेक्शंस बाय इवन 1 डे। वो फैक्टर नहीं था, लेकिन आज उनको अचानक फैक्टर नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा। तो मौका मिलता तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन कराना इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये दोबारा जो है मुल्क पे राज करना चाहते हैं। अब पूरे मुल्क पे इलेक्शन करके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को ये टाल नहीं सकते। अगर इनकी मजबूरी नहीं होती तो ये शायद पार्लियामेंट का इलेक्शन भी यहाँ नहीं कराते। मुझे लगता है नौबत यहाँ तक आई है।